हेलो दोस्तों, मैं लवलेश श्रीवास फिर से आपका एक बार लवलेश मैथ्स में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं साधारण ब्याज का पार्ट 4। इससे पहले हम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देख चुके हैं। तो आज का हमारा पहला सवाल ये रहा कि भाई 7,000 रुपये की रकम का कुछ भाग 6% वार्षिक ब्याज की दर से दिया गया और शेष भाग को 4% वार्षिक ब्याज की दर से दिया जाता है। यदि दोनों से 5 साल का साधारण ब्याज हमको कितना मिल जाता है, 1,600 रुपये था, तो बताओ 6% पर कितना ब्याज दिया गया है। ये सवाल हमको पूछा गया है। क्लियर? देखिए ध्यान से, मैंने ये कहा कि भाई यदि 5 साल में 1,600 ब्याज मिला होगा तो आप कहोगे कि 1 साल में कितना मिलेगा। तो आप कहोगे कि भाई 1 साल में उस हिसाब से 320 रुपये मिलेगा कि नहीं मिलेगा। क्लियर है जी? कितना मिल जाएगा? 320 रुपये का। अब ध्यान से देखिएगा, 7,000 को यदि मैं 6% की दर से देता हूँ तो आप कहोगे बताओ 7,000 का 6% कितना होता है। तो आप कहोगे 7,000 का 1% कितना होता है, तो हम कहेंगे 70 होता है। ध्यान समझना मेरी बात। यदि 7,000 का 1% 70 है तो 6% कितना हो जाएगा दोस्तों, तो हम कहेंगे 6 7 42 420 रुपये हो जाएगा। क्लियर है? यदि 1% आपके पास 70 है तो 4% कितना होगा, तो मैंने कहा 7 चौक 28 280 रुपये हो जाएगा। और ओवरऑल ब्याज कितना मिला है, तो हम कहेंगे ओवरऑल जो ब्याज है वो हमारे पास 320 रुपये है। क्लियर है दोस्तों? अब ध्यान से देखना, इसको कुछ नहीं करना है, घटाना बस है आपको, है ना। अब यदि हम इसको घटाते हैं तो आप देख पाओगे कि भाई मैंने कहा कि 420 में 320 घटेगा तो कितना आ जाएगा, तो हमने कहा 100 आएगा। क्लियर है दोस्तों? फिर 320 में से यदि मैं 280 को घटा दिया तो कितना आएगा, तो आप कहोगे 320 में 280 घटेगा तो आएगा कितना, 40। एक बार काट देते हैं 2 से काटने पर हो गई ये 20 और ये हो गया 50। हमको तो 7,000 बनाने से मतलब है ना, तो मैंने कहा कि यहाँ पर 0 लगा देते हैं। 2 0 लगाने पर 2,000 हो गया और यहाँ पर 2 0 लगाने पर कितना हो गया, 5,000। अब ध्यान से देखो, 2,000 और 5,000 कितना हुआ 7,000। तो मैंने कहा 6% पर कितना दिया गया था, तो हम कहेंगे जी 2,000 रुपये ब्याज, 2,000 रुपये 6% ब्याज की दर पर दिया गया था। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा दोस्तों, ये हमारा क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिएगा अगला सवाल, 6200 रुपये 8% वार्षिक की साधारण ब्याज दर पर निवेश किए गए। यदि 5 वर्षों बाद वह राशि निकाल ली जाती है और आधी राशि को शेयर बाजार में निवेश कर दिया जाता है तो शेष बची राशि कितनी होगी। सिंपल सी बात है, 6200 रुपये पर जितना 8% की दर पर 5 साल में जो ब्याज मिलेगा उसके पूरे रकम में से आधी को निकाला और आधी को निवेश कर दिया, तो हम कहेंगे आधा तो बचा उसके पास। क्लियर है दोस्तों? आप ध्यान से देखना, यदि 1 साल में 8% का ब्याज लगता है तो आप कहोगे 5 साल में कितना बल लगेगा, तो हम कहेंगे 8 पंचे 40% ब्याज लगेगा कि नहीं लगेगा। आप कहोगे बिल्कुल लगना चाहिए, लगेगा 40%। मूलधन कितना परसेंट है, मूलधन तो भाई 100% है। अब मैंने कहा कि ब्याज कितना हो गया, तो भाई ब्याज 40% लगा, तो अब जो टोटल धन है कितना हो जाएगा, तो हम कहेंगे 140% हो जाएगा। उसमें से भी वो आधा को निकाल लेगा, आधा निकालेगा, भाई 140 का आधा निकलेगा तो बचेगा कितना उसके पास, तो मैंने कहा 70% तो बचना ही चाहिए। क्लियर है दोस्तों? ध्यान समझना मेरी बात। अब यहाँ पर दिया क्या है कि भाई 100% की वैल्यू दे कितना रखा है, मूलधन तो 6200 था ना भाई, मूलधन दे रखा है 6200 रुपये। कोई भी बोल सकता है कि ये 62 गुना है, कितने गुना है, 62 गुना। तो भाई 70% का भी तो हमको 62 गुना निकालना है। बताओ 62 गुना कितना होगा, तो मैंने कहा 0 का 0 लगा देते हैं। 7 दूनी 14 की 4, हाथ क्या आई 1, 7 छक्के 42 और 1 43, तो उसके पास शेष बचा हुआ धन कितना होगा, 4340 रुपये होगा दोस्तों। और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आया समझ में? चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की। देखिएगा अगला सवाल, 5400 रुपये की राशि 8% की दर पे साधारण ब्याज की उधार दी जाती है बोला गया है। यदि 5 साल बाद राशि निकाली गई और कुल राशि की आधी राशि शेयर बाजार में निवेश कर दी गई तो बची हुई राशि बताएं, वो भी रुपए में। सेम सवाल है, डिट्टो, कुछ भी नहीं करना है। हम क्या करेंगे कि जो मूलधन होगा ना वो तो 100% होगा भाई, सिंपल सी बात है। मैंने कहा 100%। भाई एक चीज़ बताओ मुझे, 1 साल में 8% का ब्याज लगता है, धन तो 5 साल लगा था, तो टोटल कितना ब्याज लगेगा, तो आप कहोगे 8 पंचे 40% ब्याज लगा होगा। तो भाई 40% ब्याज, 100% मूलधन कितना हो गया, 140%। इसमें से भी क्या किया उसने, आधा को निकाल लिया। बताओ यदि 140 में से आधा निकालोगे तो बचेगा कितना दोस्तों, तो मैंने कहा 70%। 100% का मान दिया कितना है, 5400 रुपये दे रखा है, क्योंकि यही मूलधन है हमारे पास।
क्लियर है। हमको पूछा गया 70% का मान, तो हम कहेंगे जी 70% का मान कितना हो जाएगा, तो हम कहेंगे यहाँ पर देखिएगा कितने गुना दिखाई दे रहा है, आप कहोगे 54 गुना है। यहाँ पर कितने गुना दिखाई दे रहा है, 54 गुना। तो यहाँ पर भी 54 गुना करना है दोस्तों, ध्यान समझना। 0 का 0 उतार दिया, 7 चौक 28 की 8, हाथ के 2, 7 5 35 और 2 कितना हो जाता है 37। तो बचा हुआ शेष राशि कितना होगा, 3780 रुपये होगा। और यही हमारा क्या होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जो होगा दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आए समझ में, बहुत आसानी से बनाना है सवाल को। अगला सवाल देखिएगा, 2665 रुपये को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि पहले भाग पर 3% ब्याज को की दर से 8 वर्ष में अर्जित साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 55%, 55 नहीं होगा, ये 5% होगा, ठीक है। ये 55 नहीं, इसको 5% करना। 5% ब्याज की दर से 3 वर्षों में अर्जित साधारण ब्याज के बराबर है बोला गया। तो दूसरे भाग की राशि आपको क्या करना है, फाइंड आउट करनी है। ध्यान समझना मेरी बात। अब मैंने कहा कि भाई हमको तो 2665 को डिवाइड करना है ना। मैंने कहा कि 8 साल में यदि 3% के हिसाब से ब्याज मिले तो कितना मिलेगा, 1 साल में 3%, तो 8 साल में 8 दिया 24% मिलेगा। तो भाई पहले भाग पर कितने परसेंट ब्याज मिल गया हमको, 24%। क्लियर है। दूसरे भाग पर कितना ब्याज मिलेगा, तो भाई 5%, 1 साल में बनता है, तो 3 साल में कितना बन जाएगा, आप कहोगे 5 दिया 15%, तो बनना ही चाहिए। दूसरे साल का ब्याज कितना होगा, तो हम कहेंगे भाई तो 15% के बराबर। क्लियर है, इतना ही होगा, ठीक। अब हम क्या करते हैं, इसको 5 से तो कटेगा नहीं, 3 से काट देते हैं, क्योंकि हमको पता है कि ब्याज का उल्टा यहाँ पर क्या होगा, राशि हो जाएगा। क्योंकि हम कहेंगे ज़्यादा राशि कम परसेंट पर मिलेगा और कम राशि ज़्यादा परसेंट पर मिलना चाहिए। तो मैंने कहा इसको हम क्या करते हैं, व्युत्क्रमानुपाती लगा देते हैं दोस्तों। 3 से काटेंगे तो कितना मिलेगा, 8। और यहाँ पर इसको 3 से काट दिए तो कितने बार में कट गया, 5 बार में। ये उनके राशि का अनुपात हो गया। ध्यान समझना, 5 और 8 को सम जोड़ने पर कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 5 और 8 को जोड़ने पर कितना हो जाता है, तो हम कहेंगे 5 और 8 को जोड़ने पर 13, और 13 का मान दिया कितना है, तो मैंने कहा 2665 दे रखा। इतने ही रुपए दिखाई दे रहा है। अब आपको बताना है कि दूसरे भाग की राशि कितना रहा होगा, 8 भाग का निकालना है, जब 13 भाग का मान 2665 है। ध्यान से देखना दोस्तों कितने गुना दिखाई दे रहा है। मैंने कहा 13 दूनी 26 और 13 5 65, कितने गुना है, 205 गुना दिखाई दे रहा है। हम क्या करेंगे, 8 का भी 205 गुना कर देते हैं, करिएगा। 8 पंचे 40 और 8 दूनी 16, तो दूसरे भाग पर कितना धन दिया गया था, 1640 रुपये। और यही हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा दोस्तों, ये क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आए समझ में, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा अगला सवाल। एक बैंक पहले 5500 रुपये तक की राशि पर 4% का ब्याज दे देता है और फिर इससे अधिक की राशि पर 6% वार्षिक साधारण ब्याज प्रदान करता है। यदि समीरा 13,250 रुपये बैंक में 2 वर्ष के लिए जमा करती है तो उसके द्वारा अर्जित ब्याज कितना होगा, ये हमको क्या पूछा गया। क्लियर दोस्तों, ध्यान समझना। मैंने कहा शुरू के जो 55 होंगे, 5500 रुपये पर कितने परसेंट ब्याज लगेगा, तो हम कहेंगे जी इस पर लगना है आपके टोटल 4%। तो बताओ 4% कितना होगा। मैंने कहा 1%, और भी 2 साल के लिए ना, 2 साल के लिए लगना है, तो 1% कितना होगा, तो आप कहोगे 1% जो होगा हमारे पास 55 होगा। तो 4% कितना होगा, तो मैंने कहा 1% यदि 55 है तो 4%, 55 दूनी 110, 110 दूनी 220। 4% कितना होगा, 220। 1 साल में बनेगा ब्याज, तो 2 साल में 220 का दुगना कितना होता है, तो आप कहोगे 440 रुपये ब्याज लगेगा। क्लियर है दोस्तों, 5500 पर 4% की दर से 2 साल में कितना ब्याज लगा, 440। अब हमारे पास बचा कितना भाई, 13,250 था, घटा देते हैं। घटाने पर कितना बच जाएगा, 7,000 है ना। चलो यहाँ पर घटा कर देख लो। 13,250 में आपको घटाना कितना है, 5,500 को। मैंने कहा कि ये 50 तो रहेगा ही, ये 750 और ये हो गया हमारे पास। अब 12 में से आपके पास 5 जाएगा तो 77 50 बचेगा। क्लियर है। तो अब जो शेष राशि है 77 50 का कितने परसेंट लगना है, तो हम कहेंगे जी 6% लगना है। क्लियर है। और इसका 1% कितना होता है, तो आप कहोगे 1% होता है 77.5 और 77 का दुगना कितना होता है, तो आप कहोगे 154 155 रुपये लगा। 1% होता है दोस्तों कितना, 2% होता है 155। हमको निकालना है 12% टोटल। तो भाई क्योंकि 1 साल में 6% लगना है, टोटल लगना है कितना है 2%, 2 साल के लगना है ना, तो 6 दूनी 12% लगना है। तो 12 का ही गुणा कर दो, 12 पंचे 60 की 0,
दशमलव लगा देते हैं, हाथ की 6, 12 सत्ते 84, 84 और 6 कितना होता है 90 की 0, हाथ के 9। फिर हम करते हैं 12 सत्ते 84 और 84 और 9 कितना हो जाएगा, तो 84 और 9 होता है 93, 930 रुपये। तो टोटल ब्याज कितना मिल जाएगा आपको, 2 अंक के बाद है क्या 0, 1 मिनट है ना, कैसे कैसे गुणा हो गया, 12% निकालना है ना 12%, 12 पंचे 60 की 0, हाथ की आई 6 है ना, 12 सत्ते 84, 84 और 6 कितना होता है 90, 90 की 0, हाथ के 9 और 84 और 9 कितना होता है, तो हम कहेंगे 93, 930 रुपये। कितना ब्याज मिलेगा बोला गया, तो ये टोटल ब्याज है दोस्तों हमारे पास, जोड़ कर देखिएगा। अब 440 और 930 का सम कितना होगा, तो कोई भी बोल सकते हैं 1370 रुपये होगा। तो कितने रुपए का ब्याज मिलना चाहिए, 1370 रुपये का, और यही हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा दोस्तों, ये क्या होगा हमारे यहाँ पर करेक्ट। बहुत ही आसानी से बनाना है, क्लियर है। देखिएगा अगला सवाल, 5000 रुपये ए जो है 5000 रुपये बी को 2 वर्षों के लिए और 3000 रुपये सी को 4 वर्षों के लिए एक समान साधारण ब्याज दर पर ऋण दिया, और ब्याज के रूप में दोनों से कुल कितने रुपए प्राप्त करता है भाई, 2200 रुपये प्राप्त किया। तो ब्याज की प्रति वर्ष दर क्या है, ये हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। आया समझ में। तो एक चीज़ बताओ, यदि ए ने 5000 रुपये बी को 2 साल के लिए दे दिया तो कितना ब्याज मिलेगा। अब हमको तो दर नहीं पता भाई कितना होगा, ठीक है ना, हमको दर नहीं पता, लेकिन दर दोनों जगह क्या है, कॉमन है ना, क्योंकि दोनों का मिलाकर मिलना है। आया समझ में। तो मैंने ये कहा कि भाई मान लो 1% कितना होगा, आप कहोगे 50 होगा, और 2 साल के लिए 50 दूनी 100, तो बी ने 100 गुणित दर इतने रुपए ब्याज बनेगा इसका। उसी प्रकार सी का 1% 30, 4 साल के लिए 4 तिया 12, तो हम कहेंगे 120 गुणित आर के बराबर मिलेगा। और इन दोनों का टोटल ब्याज किसके बराबर है दोस्तों, तो हम कहेंगे जी 2200 रुपये के बराबर है। अब ध्यान से जोड़कर देखोगे तो 100 और 120 का सम कितना होता है, तो कोई भी बता सकता है 220 आर बराबर कितना हो जाएगा आपके पास 2200 रुपये के बराबर है। तो अब ध्यान समझना, सवाल कितना आसान हो जाता है इसे बनाने से, है ना। 220 से 220 कैंसिल कितने बार में, 10 बार में, तो रेट कितने % का हो जाएगा दोस्तों, 10% का होगा। और यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो होगा ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिएगा अगला सवाल, ए ने 600 रुपये बी को 2 वर्षों के लिए और सी को 150 रुपये 4 वर्षों के लिए उधार दिए, दोनों से 90 रुपये ब्याज के रूप में पाया। साधारण ब्याज की दर क्या है, ये ध्यान समझना। एक चीज़ बताओ, 6 का 1% कितना होगा, तो हम कहेंगे 6 रुपये होगा 1%। तो 2 साल में 6 दूनी 12, बी को मिल गया 12 प्लस 12 आर मिल जाएगा। क्लियर है, प्लस कर दिए। सी को सी का 1% कितना होता है, 1.5 होता है, तो 4% कितना होगा, तो 1.5 चौके भाई 6 होता है, तो सी को हो गया 6 आर। और टोटल कितना ब्याज मिला है, हम कहेंगे जी 90 रुपये का ब्याज मिला है। बताओ 12 और 6 कितना हो गया, 18 आर, और 18 आर की वैल्यू किसके बराबर है, 90 के बराबर है। तो दोस्तों आर की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, 18 पंचे 90। तो हम कहेंगे जो ब्याज की दर होगी वो कितने % की होगी, 5% की। और यही हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। हर एक सवाल बनाने के करना एक तरीका होता है, क्लियर है। जो सरल होता है वही तरीका हम लाते हैं मार्केट में, क्लियर है। देखिएगा अगला सवाल, एक व्यापारी एक वस्तु के 2 मूल्य बताता है। चलो ठीक है, 2 मूल्य बता दिया। एक 6 माह के लिए 8% की दर से उधार पर, मान लो यदि उधार देना चाहे तो 6% ब्याज रखता है, और कितने महीने के लिए, तो बोला गया है कि 6 महीने के लिए 8% ब्याज की दर से उधार पर। और दूसरा नगद मूल्य पर, यदि उधार पर है ना, उधार पर दी गई कीमत 416 रुपये है, तो नगद पर मूल्य क्या होगा पूछा गया। एक चीज़ बताओ, यदि 6 माह के लिए दिया जाता है, पूरे 1 साल के लिए ब्याज की दर कितने % है दोस्तों, 8% है। कितने % है, 8% है। हमने कहे कि उधारी जब देता है, उधारी तो उस पर ब्याज की दर कितना है, तो उधारी जब देता है तो ब्याज की दर है 8% 1 साल के लिए। यदि 1 साल के लिए 8% है तो 6 माह के लिए 4% लगेगा। भाई उधारी दिया गया धन, मूलधन तो 100% होगा, और 4% ब्याज लग गया, तो टोटल कितना मिलना चाहिए उसको, 104%। मानते हो आप इस चीज़ को, क्लियर है। मैंने कहा नगद पर, तो नगद पर उसको कोई देना नहीं पड़ेगा, ब्याज देना नहीं पड़ेगा। नगद पर तो 100% ही होगा, जितना प्राइस उतना देकर उस सामान को क्या कर लेगा, खरीद लेगा।
क्लियर है। अब ध्यान से देखिए, उधार पर दी गई कीमत कितना है, 416 रुपये बोला गया है। मैंने कहा 104 की वैल्यू कितना बराबर है, 416 के बराबर। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कितने गुना दिखाई दे रहा है। कोई भी बोल सकता है कि भाई यहाँ पर ये 4 गुना है। 104 का 4 गुना कितना होता है, 416। तो नगद मूल्य क्या होगा, तो यहाँ पर भी 4 गुना कर देंगे दोस्तों। 100 का 4 गुना कितना होगा, तो आप कहोगे जी 400 रुपये। तो नगद जो उस वस्तु की जो प्राइस होगी वो कितने रुपए की होने वाली है, 400 रुपये की। और यही हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिएगा अगला सवाल, 6600 रुपये को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित करें ताकि पहले भाग पर 3 वर्षों के लिए प्रति वर्ष 10% की दर पर प्राप्त साधारण ब्याज, बयान हो गया है ब्याज, दूसरे भाग पर 4 वर्षों में प्रति वर्ष 9% की दर पर प्राप्त साधारण ब्याज के बराबर हो। ये दोनों राशि बराबर हो जाए बोला गया। अब जब राशि ही बराबर हो जाए तो मैं बताया था कि परसेंट के उल्टा क्या होता है, उनकी राशि होता है। हम कहेंगे जी, ध्यान समझना, ये हमारे पास पहले भाग है और ये मैंने बना दिया दूसरा भाग। ध्यान समझना दोस्तों, क्लियर है। मैंने कहा कि पहले भाग को हम 3 वर्ष के लिए दे रहे हैं और कितने परसेंट रेट पर, 10%। तो 1 साल में यदि 10% का ब्याज लगेगा तो 3 साल में 10 दिया, आप कहोगे 30% का ब्याज लगेगा। क्लियर है। दूसरा हम देखें कि दूसरा जो भाग है ये 4 वर्षों के लिए दिया जाता है, लेकिन ब्याज की दर कितना है, हम कहेंगे जी 9% है। 1 साल में 9%, तो 4 साल में 9 चौके आप कहोगे 36%। क्लियर है दोस्तों। मैं कहा कि रेट के उल्टा क्या हो जाएगा, यदि प्राइस बराबर हो जाते हैं, ब्याज बराबर हो जाता है, तो ध्यान समझना कि रेट के उल्टा क्या हो जाता है, तो हम कहेंगे रेट के उल्टा फिर तो उनका क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। और ये हो जाएगा 6 से काटने पर 36 बार में और 6 से काटने पर 5 बार में। टोटल प्राइस कितना हुआ, आप कहोगे 6 और 5 का सम 11, और 11 का मान दिया कितना है, तो 6600 रुपये दिया। कितने गुना दिखाई दे रहा है दोस्तों, तो कोई भी बता सकता है कि भाई ये 600 गुना है। कितने गुना दिखाई दे रहा है, 600 गुना। यदि 600 गुना है तो ये भी 600 गुना होगा। तो पहले भाग 6 छक्के 3600 होगा और दूसरा भाग 6 पंचे 3000 होगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3600 और 3000। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। देखिएगा अगला सवाल, एक निश्चित धनराशि पर 12% की दर से 6 वर्ष तथा 12 वर्ष में अर्जित साधारण ब्याज का अनुपात कितना होगा बोला गया है। प्राप्त अर्जित साधारण ब्याज का बोला गया है। मूलधन वही है, चाहे आप 6 वर्ष के लगाओ चाहे आप 12 वर्ष के लगाओ। ब्याज की दर भी सेम है, 12% है ना। तो हम कहेंगे कि भाई यदि 6 साल की बात करें, 6 साल में अर्जित ब्याज 1 साल में कितना होता है, 12%। तो 6 साल में मैंने कहा 12 गुणित 6 तो होगा ही। ठीक है। दूसरा भाग 12 भाग पर, इस पर भी आपको 12% का ब्याज बनना है 12 साल के लिए। तो हम क्या करेंगे, अनुपात 12 गुणित 12 कर देते हैं। और क्या है, हमको तो अनुपात से मतलब है, और जब अनुपात से मतलब है तो 12 से 12 और 6 कम 6 और 6 दूनी कितना हो जाएगा दोस्तों, 12। तो प्राप्त जो ब्याज का अनुपात होगा वो कितना होगा, तो हम कहेंगे जी 1:2। ऑप्शन नंबर ए जो होगा दोस्तों, ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिए अगला सवाल, बालाजी ने अपनी कुल निवेशित राशि के 1/7 को 4% पर, 1/2 को 5% पर और शेष को 6% की दर पर 1 वर्ष के लिए निवेश किया। उसे कुल 730 रुपये का ब्याज प्राप्त होता है। तो कुल निवेशित राशि कितनी थी, ध्यान समझना। जो नीचे में होता है ना, जैसे 1/7 है हमारे पास, 1/7, 1/2 और क्या हमारे पास शेष जो भी हो, तो हम क्या करेंगे 7 और 2 का एलसीएम निकाल लेंगे। 7 और 2 का एलसीएम कितना होगा दोस्तों, तो आप कहोगे जी 7 और 2 का एलसीएम तो होता है 14। मैंने कहा टोटल जो भाग है ना, टोटल राशि वो 14 भाग की है। अब बताओ 14 का 1/7 कितना होगा, तो आप कहोगे 14 का 1/7 होता है 2 भाग। क्लियर है। फिर हम कहेंगे कि 2 भाग हुआ ना, है ना। और फिर मैंने कहा कि 14 का आधा कितना होता है, तो आप कहोगे 14 का आधा होता है आपके पास 7 भाग। 2 और 7 कितना हो गया, मैंने कहा 2 और 7 हो गया 9। तो बचा शेष कितना, तो आप कहोगे शेष भाग हो गया 5 भाग। क्लियर है। अब ध्यान समझना क्या बोला जा रहा है सवाल यहाँ पर। हम मानते हैं कि यही हमारे लिए 1% है। 1% मतलब ये 200 होगा, 700 होगा, 500 होगा। इस हिसाब से जो मूलधन होगा मेरे लिए कितने के बराबर होगा, 1400 के बराबर होगा। ध्यान समझना, यदि 1% है और 1/7 पर 4% का ब्याज लगता है, तो मैंने कहा गुणा 4%। ठीक है।
1/2 पर 5% का ब्याज लगता है, गुणा 5%, और शेष पर 6% का ब्याज लगता है, तो मैंने कहा गुणा 6%। ध्यान समझना मेरी बात। यदि मैं इन सभी का गुणा कर दूं तो आप कहोगे ये 4 दूनी 8, ठीक है, परसेंट हो गया, प्लस मैंने कहा 7 5 35% हो गया, प्लस मैंने कहा ये 5 छक्के 30% हो गया। दोस्तों इन तीनों को जोड़ने पर आप देख पाओगे कितना होगा, 35 और 30 65 होता है, 65 और 8 कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 73, और 73 का मान दिया कितना है 100, 730, मतलब कितने गुना है, आप कहोगे जी 10 गुना है। तो मूलधन कितना भी हो जाएगा, मूलधन भी अपना 10 गुना हो जाएगा। और यदि मूलधन 10 गुना हो जाएगा तो बताओ 1400 का 10 गुना कितना होता है, तो आप कहोगे जी फिर तो ये 14,000 होने वाला है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 14,000, और यही क्या होगा, इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो होगा हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिएगा अगला सवाल, पंकज ने अपने कुल धन का 1/3 भाग 7% पर 1/4 भाग दर पर 1/4 भाग 8% वार्षिक दर पर तथा शेष भाग 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर देता है। उसकी वार्षिक आय कितना है, 1683 रुपये का मान लेता है, तो उसके पास कितना धन है ये पूछा गया है। हम क्या करेंगे, ये 1/3 और 1/4 इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, तो आप कहोगे 4 या 12 होगा, ये तो कोई भी बता सकता है। मैं 12 नहीं, इसको 12 मान लेता हूँ अभी के लिए, ठीक है। अब ध्यान से बताओ मुझे कि भाई 12 का 1/3 कितना होता है, तो आप कहोगे 12 का 1/3 होता है फिर तो 4। क्लियर है, 12 का 1/4 कितना होता है, तो आप कहोगे फिर तो होता है 3, और शेष कितना बचा, तो 4 3 7 हो गया, तो 12 करना है, तो हम कहेंगे शेष 5 होगा। क्लियर है दोस्तों, मैं चाहता हूं कि जो राशि होगा ना वो तो 100 में आएगा भाई हमारे पास, क्योंकि मैंने इनको 1% मान लिया, तो ये 1% मानने पर ये कितना हो जाएगा, 1200 के बराबर। क्लियर है, अब बोला गया कि 1/3 को 7% पर, तो 7 का गुणा कर दिया जाए, है ना, 1/4 को 8% पर, तो 8 का गुणा कर दिया जाए, और शेष को 10% पर, तो 10 से गुणा कर देते हैं। क्लियर है, तो आप देख पाओगे कितना ब्याज मिलेगा, कितने साल के लिए, 1 ही साल के लिए दिया गया है ना, तो हम कहेंगे 7 चौके 28% हो जाएगा ये वाला, 3 8 24% के बराबर हो गया, और ये हो गया आपके पास 5 10 50% के बराबर। अब सभी को जोड़ना है तीनों को आपको, तो मैंने कहा 24 और 28 कितना होगा जोड़ने पर, तो 24 और 28, 24 को वहाँ कर देते हैं, 48 4 52 हो जाएगा। क्लियर है, 52 और 50 कितना हो जाएगा, तो हम कहेंगे जी फिर तो ये 102 के बराबर हो जाएगा। क्लियर है, और 102 के बराबर हो गया, और 102 की वैल्यू किसके बराबर है, तो इसको काट देते हैं क्या, सरल कर लेते हैं, है ना, सरल कर लेते हैं, इसको 2 से काट देते हैं, कितने बार में, 51 बार में, तो इसको भी 2 से काट लेते हैं, कितने बार में हो जाएगा, ये 600 बार में। ध्यान समझना मेरी बात, है ना, क्योंकि कंपेयर में ऊपर नीचे का करने वाला हूँ, ध्यान समझना। अब मैं चाहता हूँ कि 51 की जो वैल्यू है ना वो किसके बराबर है, तो आप कहोगे जो 51 की जो वैल्यू है ना वो 1683 के बराबर है। कितने के बराबर है, 1683 के बराबर है। बताओ कितने गुना दिखाई दे रहा है, बता सकते हो आप। तो मैंने कहा कि ये जो होगा ना, हम पहाड़ा भी पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सी बात है। 51 तिया जा रहा है, फिर 51 तिया, मतलब टोटल हम कह सकते हैं कि ये 33 गुना दिखाई दे रहा है, तो ये भी 33 गुना होगा। और 33 गुना यदि होगा तो आप कहोगे 0 0 6 तिया 18 की 8, 6 तिया 18 और 1 19, तो राशि कितनी की होगी दोस्तों, 19,800 की होगी। और यही हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो होगा ये क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिएगा अगला सवाल, एक आदमी 3 अलग अलग योजनाओं में 6 साल 10 साल और 12 साल के लिए क्रमशः 10, 12 और 15% साधारण ब्याज पर पैसा निवेश करता है। यदि प्रत्येक योजना के पूरा होने पर उसे समान ब्याज मिलता है तो निवेश का अनुपात ज्ञात कीजिए। मैं पहले बताया था, यदि समान वाली बात आ जाए तो हमेशा जो रेट होता है उसका उल्टा क्या बनता है, मूलधन बनता है, यही मैं बताया था। तो भाई सिंपल सी बताओ, यदि 6 साल के लिए 10% पर ब्याज देगा पहले भाग पर, तो आप कहोगे 1 साल में 10%, तो 6 साल में 10 छक्के 60% ब्याज बनेगा। क्लियर है, मैंने कहा कि 1 साल में 12%, तो 10 साल में, तो आप कहोगे दूसरा भाग तो 120% का ब्याज बन जाएगा। क्लियर है दोस्तों, फिर हम देखेंगे कि 1 साल में 15%, तो 12 साल में, तो आप कहोगे 15 12 180 होता है, तो तीसरे साल का ब्याज कितना हो जाएगा, तो हम कहेंगे 180% के बराबर हो जाएगा। क्लियर है, कट रहा है क्या, ये कट जाएगा आसानी से। अब कट जाएगा तो ये 60 है कम 60,
60 दूनी 120 और 60 दिया कितना हो जाएगा इतना। तो ये रेट का अनुपात है और रेट का उल्टा क्या होता है, मूलधन होता है, मैं पहले बताया हूँ। अब इन तीनों का एलसीएम निकालो, तीनों का एलसीएम निकालने पर कितना होगा, 1 2 और 3 का एलसीएम 6 होगा। 6 को 1 से भाग देने पर कितना होगा, तो कोई भी बता सकता है यार कि 6 को 1 से भाग देने पर 6 ही होता है, ठीक है। 6 को 2 से भाग देने पर 3 होता है और 6 को 3 से भाग देने पर 2 होता है। तो उनके मूलधन का अनुपात क्या होगा, 6 3 और 2, और यही राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा दोस्तों हमारा क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आए समझ में। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिए अगला सवाल, रेचल ने प्रति वर्ष 10% साधारण ब्याज पर 10,000 रुपये उधार लिए। 10% साधारण ब्याज की दर है और कितने रुपए उधार ले लिए, 10,000 रुपये। उसने 1 वर्ष के बाद 3,000 रुपये, 2 वर्ष के बाद 2,800 रुपये और 3 वर्ष के बाद शेष राशि का भुगतान किया। यदि घटती शेष राशि पर ब्याज लगाया गया था तो रेचल ने अंतिम किस्त के रूप में कितनी राशि का भुगतान करेगा, ये पूछा गया है। ध्यान समझना, रेचल ने क्या किया कि भाई 10,000 तो उधार ले लिया है, ठीक है, 10,000 क्या कर लिया, उधार ले लिया। और पहले 10,000 पर अब चूंकि अलग अलग साल के लिए ना, उसने 1 वर्ष के लिए कितने 3,000 रुपये पे करते हैं 1,000 के बाद। ध्यान समझना, और रेट कितना है 10%। तो मैंने कहा कि भाई 10,000 पर 10% के हिसाब से कितना ब्याज बनेगा, तो आप कहोगे 10% पर 10,000 पर 10% के हिसाब से रेट बनेगा आपके पास यहाँ पर 1,000 रुपया बनेगा, 1,000 रुपया। क्लियर दोस्तों, भाई 10,000 का 1% कितना होता है 100, और 10% कितना होगा, तो भाई सिंपल सी बात है 1,000 होगा। तो मूलधन कितना होगा, तो हम कहेंगे मूलधन मिलेगा 1 साल के बाद उसको 11,000 रुपये। लेकिन रेचल क्या करती है कि शुरू में वो 3,000 रुपये पे कर देती है। भाई जब 3,000 रुपये पे कर देगी तो बचेगी कितना उसके पास, तो हम कहेंगे 8,000 तो बच ही गया। क्लियर है। अब रेचल के पास 8,000 है 1 साल के बाद पे कर ब्याज देने के लिए, और इस पर भी 10% का ब्याज लगेगा। बताओ 10% कितना होता है, तो कोई भी बता सकता है 800 होता है। 8,000 मूलधन और 800 रुपये ब्याज, कितना हो गया 8,800 हो गया। तो फिर उसको 8,800 रुपये मूलधन बन गया, ठीक है। और इसके बाद रेचल क्या करती है, कितने रुपए पे कर देती है, 2,800 रुपये पे कर देती है। बताओ 88,000 में 2,800 रुपये पे कर देगी तो बचेगा कितना उसके पास, तो हम कहेंगे अब तो 6,000 रुपये बच गया। क्लियर है। अब 6,000 रुपये को लास्ट तीसरा साल है, ये पहले साल की गणना, ये दूसरे साल की गणना, अब तीसरे साल, तो उसके पास 6,000 रुपये है और इस 6,000 पर भी 10% का ब्याज लगेगा। तो 6,000 का 10% कितना होगा, तो आप कहोगे 10% कितना होगा 600। 6,000 मूलधन और 600 रुपये ब्याज, तो कितने रुपये मिल जाएगा, तो हम कहेंगे 6,600 रुपये। तो लास्ट किस्त के रूप में रेचल को कितना रुपये पे करना पड़ेगा, तो हम कहेंगे भाई 6,600 रुपये पे करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा दोस्तों ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। देखिएगा नेक्स्ट सवाल, कौन सी वार्षिक दर पर 4 वर्षों में भुगतान करेगी 7% किस्त साधारण ब्याज 2,210 रुपये के ऋण का बोला गया है। मतलब ये है कि थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है। कौन सी वार्षिक दर पर 7% साधारण ब्याज की दर से 2,210 रुपये के ऋण का भुगतान करेगी, ये होना चाहिए। ठीक है, 4 साल में। मैंने कहा 1 साल में कितना ब्याज लगता है, तो आप कहोगे 1 साल में 7%, तो पहले साल 100 ही रहेगा, दूसरे साल 7% एक्स्ट्रा लगेगा तो कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 107%। तीसरे साल 7% और ज़्यादा लगेगा तो आप कहोगे 107 में 7 और ऐड कर देंगे तो 114% हो जाएगा। और चौथे साल 7% और ज़्यादा लगेगा, मतलब 114 में फिर 7 ऐड कर देंगे तो हम कहेंगे 121%। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा टोटल कितना लग गया आपके पास। तो अब हम जोड़ेंगे तो ऐसे 400 हो गया, 7 और 14 21, 21 21 42, मतलब कितना बोल सकता हूँ मैं 442%। और 442% की वैल्यू यहाँ पर कितने रुपये दिया गया है, 2,210 के रूप में दिया है। आया समझ में। सिंपल से आप ध्यान देकर देखो ना कितने गुना दिखाई दे रहा है, तो हम कहेंगे जी 5 गुना दिखाई दे रहा है। कितने गुना है ये, 5 गुना। यदि ये 5 गुना है तो मूलधन भी होगा क्या, प्रत्येक किस्त बोला गया है ना, किस्त ज्ञात करना है तो प्रत्येक किस्त 100% के रूप में निकलता है। तो 100% के रूप में निकालने के लिए 5 गुना करना पड़ेगा। तो 7 का 5 गुना कितना होता है, तो आप कहोगे 500 रुपये। तो प्रत्येक किस्त कितने का होना चाहिए दोस्तों, 500 रुपये का होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए जो होगा यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। देखिएगा अगला सवाल, किस्तों में 6450 रुपये के धन को 5% साधारण ब्याज की वार्षिक दर से
4 वार्षिक किस्तों में चुकाया जाता है। बताएं प्रत्येक किस्त की राशि कितनी होगी। एक साल में 5% लगता है ब्याज। मैंने कहा कि पहले साल तो 100% ही रहता है, क्लियर है। दूसरे साल 5% जुड़ जाएगा तो हम कहेंगे 105 हो जाएगा, आए समझ में। तीसरे साल फिर क्या होगा, तो तीसरे साल फिर 5% हो जाएगा, किसमें 105 में होगा, लेकिन तो हम कहेंगे फिर ये हो गया 110%। चौथे साल 110 में फिर 5 ऐड हो जाएगा तो हम कहेंगे फिर तो ये हो गया 115%। अब इन 4 सालों के दौरान टोटल राशि कितना बन गया, तो हम कहेंगे 100, 105, 110 और 115। तो हम क्या करते हैं, ये तो ऐसे 400 हो गया, 5 इसमें ऐड कर देते हैं, 15 में 20 और ये 10 30, मतलब कितना हुआ दोस्तों, तो आप कहोगे जी 430%। और इस 430% की वैल्यू वहाँ पर दिया गया है कितना, 6450 दिया गया है। कितना दे रखा है, 6450, क्योंकि 4 बराबर वार्षिक किस्तों में आपको क्या करना है, पे करना है बोला गया है, क्लियर है। अब 43 से कटेगा भाई, सिंपल सी बात है ना। तो हम क्या करते हैं, 400 का पहाड़ा इसके करीब पढ़ लेते हैं, ज़्यादा आसान रहेगा, ठीक है। कितने बार में कटेगा, 15 बार में। 15 शून्य शून्य, 15 तिया 45 की 5, हाथ के कितना हो गया आपके पास, 4 होता है ना। तो कितने गुना दिखाई दे रहा है, तो मैं समझ गया यहाँ पर ये कितने गुना है दोस्तों, 15 गुना है, क्लियर। ये 15 गुना है तो मूलधन प्रत्येक किस्त भी 15 गुना होगा, तो 100 का 15 गुना कितना होता है, तो आप कहोगे जी 1500 रुपये। तो प्रत्येक किस्त का जो मान होगा ना, ये कितने कितने का होना चाहिए, 1500 का होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए जो होगा दोस्तों, ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। देखिएगा अगला सवाल, 848 की धन राशि को 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष के अंत तक चुकाना है, तो उसके द्वारा चुकाई गई प्रत्येक बराबर वार्षिक किस्तों का मान ज्ञात करना। सेम सवाल है, पहले साल 100%, दूसरे साल 4% बनकर आएगा तो हम कहेंगे 100, क्योंकि ब्याज की दर 4 है तो कितना हो जाएगा, हम कहेंगे जी 104%, क्लियर है यहाँ तक। फिर क्या होगा, फिर अगले साल इस 104 में 4 जुड़ कर आएगा तो फिर हो गया कितना, 108%। फिर नेक्स्ट साल क्या होगा, इस 108 में फिर 4% जुड़ेगा तो कितना हो गया दोस्तों, तो आप कहोगे 112%। टोटल सम करके देखो कितना हुआ, ये तो 400 हो गया, 4 का 12, 4 16, 16 और 8 कितना होता है 24। तो मैं समझ गया कितने परसेंट के बराबर हो गई, ये 424, और 424 का मान दिया कितना है, तो 848 के बराबर है। कितने के बराबर है, 848 के बराबर। बच्चा बता सकता है कि भाई 424 का दुगुना ही तो होता है, कितना, 848 होता है। तो प्रत्येक किस्त कितने का होनी चाहिए, 100 का दुगना होना चाहिए। तो 100 का दुगना कितना होता है दोस्तों, मैंने कहा 200 रुपये, और यही प्रत्येक किस्त का क्या होगा, मान होगा।